ये कहानी है मेरे प्यार की, जिसमें 100% हमने दिया, लेकिन उन्होंने 0% भी नहीं दिया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। आज तक मुझे 3 लड़कियों से प्यार हुआ, वो भी सबसे गहरा प्यार जिससे हुआ था उसे इस जन्म में अपना ना पाया, लेकिन वो हमारी ना होने का कारण था मेरा डरना, उसे ना बोल पाना। पर आखिर में मेरी शादी हुई। कैसे? बात है 2010 का, जब मैं 10 साल का था। मेरे पिताजी ने मुझे हॉस्टल में डाल दिया जब मैं 2 क्लास में था, क्योंकि मेरे रवि भैया का हत्या हुआ था। उसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं 3 क्लास में था जब मुझे एक मेरी ही जाति की लड़की दिखी क्लास में, जिसका नाम प्रिया था। मैं भोला 13 साल का और वो लड़की भी 12 या 13 के आसपास। मैंने उसे जब पहली बार देखा तो मुझे प्यार हो गया। वो रेलवे स्टेशन के पास रहती थी और मैं रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर हॉस्टल में। हमें परमिशन था वहाँ से निकलने को। वो लड़की जब भी स्कूल आती मैं उसे छुप छुप के देखता। मैं था 4 में, वो थी 3 में। वो जब भी स्कूल से आती थी घर वापस, हम शाम को 4 बजे खेलने के बहाने 2 दोस्तों के साथ चल जाते थे प्रिया को देखने। वो कभी कभी दिख जाती थी स्टेशन के पास पोखर में कपड़ा धोते हुए। मैं बेचारा सिर्फ देख सकता था, बोल नहीं पा रहा था। दोस्तों ने काफ़ी बार बोला बोलो बोलो, मैं नहीं बोल पाया। फिर उसे देख के मैं हॉस्टल वापस चल गया। कुछ दिन बीत गए। उसके बाद मैंने उसके 2 भाई से दोस्ती बढ़ाई, जो उससे 2 क्लास और हमसे 1 क्लास आगे थे। फिर मुझे ये पता चला कि वो लड़की स्टेशन में रेंट में रहती है परिवार के साथ। उसके गांव हमारे हॉस्टल से 7 किलोमीटर दूर में है। मैं एक दिन टिफ़िन में उसके दोनों भाइयों के साथ साइकिल में बैठ के उस लड़की के घर चला गया। 1 घंटा का टिफ़िन था तो चल गया उसके घर। मेरे साथ जो लड़का बैठा था उस लड़की के दोनों भाइयों के साथ, वो मुसलमान था। उसके बाद उसका घर पहुंचते ही दोनों भाई गए। हम और वो मुसलमान दोस्त दोनों बाहर खड़े थे। लड़की के दोनों भाई ने हमें घर में बुलाया, खटिया में बैठाया और चाय बिस्किट खिलाया। हम खा रहे थे और उसका परिवार को देख रहे थे। मेरा मानो खुशी के मारे मन में लड्डू फूट रहा था। मन ही मन में ऐसा मान लिया सास ससुर के घर में नाश्ता कर रहा हूँ। वहाँ पर हमसे और मुसलमान दोस्त जो हम दोनों गए थे उसके घर, उसके माँ बाप ने हम दोनों से बातचीत की। ये वो पूछा, परिवार के बारे में पूछा, कहाँ है घर, ये सारी चीज़ पूछा। उसके परिवार से बात करने के बाद लड़की के दोनों भाई और हमारे जो मुसलमान दोस्त मेरे साथ गए थे, हम लोग सब वापस स्कूल आ गए। फिर स्कूल छुट्टी होने के बाद हॉस्टल गए और अपने जिगरी यारों को ये सब चीज़ों के बारे में बताया। हॉस्टल में मेरा 2 दोस्त था जिसे ये पता था कि मैं प्रिया से प्यार करता हूँ। वो दोनों दोस्त मुझे प्यार को लेकर हौसला देने लगा कि अरे यार ज़रूर प्यार होगा, ज़रूर शादी होगा तुम्हारा, इस तरह बोल के हमको खुश करने लगा। मैं उनकी बातों को सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर दोनों दोस्त को शाम को ले गया खिलाने के लिए। स्टेशन के उधर गया, प्रिया को देखने गया था लेकिन वो तो देखने नहीं मिली। फिर मैं दोनों दोस्तों को ले गया उधर स्टेशन के उधर और आमलेट खिलाया। फिर उसके बाद मैं चला गया एक मोबाइल दुकान, जहाँ पर मैंने आईपॉड लिया। पुराने ज़माना का आईपॉड जो आप लोग जानते होंगे, जिसमें मेमोरी कार्ड भरकर गाना सुना जाता था। 150 का आईपॉड और 200 का मेमोरी कार्ड लिया। फिर मैंने आईपॉड खरीदकर उसे जेब में छुपा लिया ताकि हमारे हॉस्टल के सर को ना पता चल जाए। उसे खरीदकर वापस आया हॉस्टल। उसके बाद शाम को खाना खाया। हम लोग का हॉस्टल में 5 बजे खाना दे देता था, तो 5 बजे खाना खाया। उसके बाद रात को पढ़ाई की। फिर जब सोने का समय हुआ तो मैं कंबल ओढ़ा और उस नए आईपॉड को निकाला, उसमें मेमोरी कार्ड डाला और उसको हेडफोन लगाकर सुनने लगा। मैं गाना सुनता और उस लड़की को याद करता। उस लड़की को याद करते करते मेरा आँख से आंसू निकलने लगा कि मैं कहीं बोल पाऊँगा या फिर नहीं। गाना सुनते सुनते ये सारा चीज़ हम सोच रहे थे। ये सारी चीज़ें सोच सोच कर मेरा आंसू बहता गया और ऐसे ही करते करते 9 का 11 हो गया। फिर 11 बजे मुझे नींद आया तो मैं सो गया। ऐसे ही दिन बीतते गया। मैं उसे देखते गया पर बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। फिर एक दिन मेरे प्रिंसिपल के बेटे को हमारे प्यार के बारे में पता चल गया कि मैं प्रिया से प्यार करता हूँ। वो एक दोस्त जैसा ही था प्रिंसिपल का बेटा। वो कभी किसी को नहीं बताया मेरे प्यार के बारे में, बल्कि वो मुझे उसे लेकर चिढ़ाता था कि मैं बोल दूँ प्रिया को कि तुम मुझसे प्यार करता है। मैंने काफ़ी बार मना किया पर वो मजाक करता था, इसलिए नहीं बोला। उस लड़की को लेकर मुझे कभी कभी शक होता था प्रिंसिपल का बेटा के ऊपर कि कहीं वो उस लड़की से प्यार ना कर ले, बिकॉज प्रिंसिपल का बेटा हैंडसम था और लड़की सेम क्लास की थी। एक बार तो मुझे सपना आया कि प्रिंसिपल का बेटा और प्रिया दोनों रिलेशनशिप में आ गए हैं।
ये सपना देखते ही सुबह उठ के मैं रोने लगा और मुझे उसे खोने का डर बढ़ने लगा। फिर अगले दिन मैं उस लड़की को देखकर सोचा जाके उसे बोल दूं, पर वो हमेशा सहेली के साथ में रहती थी, मौका ही नहीं मिलता था मुझे। मेरे दोस्त बोलते थे हिम्मत करके बोल दे, पर मुझे बार बार मौका ना मिलने पर बोल ना पाया। और एक दिन ऐसा आया जब मेरे स्कूल में दुर्गा पूजा का छुट्टी होने वाला था। मैंने सोचा आज स्कूल का लास्ट दिन है, छुट्टी होगा, एक काम करता हूँ, जब वो क्लास से निकल के घर तरफ जा रही होगी अकेले, तब मैं तुरंत हॉस्टल में कपड़ा चेंज करूँगा और दौड़ के जाके रोड में उसे बोल दूँगा। मैंने तुरंत ड्रेस खोला और उस लड़की का पीछा किया। वो घर से आधा दूर में थी, मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था, वो आगे आगे और मैं पीछे पीछे। मैं सोचा अब जाके बोल दूँ। मैं चलते चलते अचानक रुक गया। मुझे डर लगने लगा कि बोल पाऊँगा या फिर नहीं, वो हाँ करेगी या नहीं। इसी सोच में मैं पड़ गया। भगवान ने मुझे बोलने का मौका दिया था, क्योंकि जब वो आगे आगे चल रही थी और मैं पीछे पीछे, तभी आसपास में कोई भी आदमी नहीं था। मेरे पास बोलने का मौका था, लेकिन मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाया और नहीं बोल पाया। फिर लड़की धीरे धीरे घर के सामने पहुंचने लगी और मैं चलते चलते अचानक रुक गया और सीधा घूमकर वापस चला आया हॉस्टल। मैं हॉस्टल आ गया निराश होकर और अपना सामान पैक करने लगा घर जाने के लिए। मेरे जीजाजी हमको लेने आए थे। हम हॉस्टल में सर से परमिशन लेते हैं और निकल जाते हैं स्टेशन ट्रेन पकड़ने के लिए मेरे जीजाजी के साथ। हम स्टेशन पहुंचते हैं, मुझे मेरे जीजाजी ट्रेन की सीट पर बैठा देते हैं, विकलांग सीट पर, जहां खिड़की होती है जिस पर एक ही आदमी बैठ सकता है। वहां पर खिड़की भी होता है, आप लोग जानते ही होंगे। मैं सीट पर बैठ गया और मेरे जीजाजी प्लेटफार्म चल गए कुछ खाने का लाने के लिए। मैं उदास होकर बैठा था, तभी अचानक मैंने खिड़की से देखा प्रिया मेरे सामने प्लेटफार्म पर आकर बैठ गई। पूरा परिवार के साथ थी, शायद वो कहीं जा रही थी। वो बैठ के दूसरे ट्रेन का इंतज़ार करने लगी और वो मेरे नज़र के सामने में थी। उसी समय मेरे जीजाजी आए और मुझे खाने के लिए कुछ दे दिए और दूसरी तरफ लंबे सीट में वो खुद बैठ गए। मेरा खाने का मूड नहीं था, मैं बस प्रिया को देख रहा था। उसी समय ट्रेन खुल गया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मैं प्रिया का नज़र से धीरे धीरे दूर होने लगा और किसे पता था कि ये हमारा आखिरी मिलन था। ट्रेन पूरा रफ्तार पकड़ लेती है और प्रिया मेरे नज़रों से काफ़ी दूर हो जाती है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं जीजाजी के साथ कहाँ जा रहा था, तो मैं जीजाजी के साथ उसके घर जा रहा था, जहाँ मेरा दूसरा प्यार का आगमन होने वाला था, जिसे मैंने 12 साल तक दिल से प्यार किया। उसका नाम था प्यारी। ये कहानी जानने के लिए आपको दूसरा अध्याय का कहानी देखना होगा। तब तक आप लोग वेट कीजिए।